कैसे हो बे? हेलो गाइस, क्या हाल चाल यार। आज हम फिर से आ चुके हैं एक नई वीडियो में। इसकी बैंड की आज हम करने वाले फंडिंग में ट्रेड, और मैं सोच रहा हूँ आज यार कुछ बड़ा तूफानी किया जाए, क्योंकि आज है शुक्रवार और अब इसके बाद फिर अपने को ट्रेड मिलेगी मंडे को, क्योंकि नाइट में सैटरडे 3 बजे को बंद हो जाएगा। नाइट में भी है 3 AM पे बंद हो जाएगा फंडिंग पे, जिसके बाद ये स्टार्ट होगा मंडे को। मैं सोच रहा हूँ आज कुछ थोड़ा तूफानी करते हैं, और हमारा जो प्रॉफिट चल रहा है वो भी चल रहा है $360 के आसपास है। और कल वाला जो प्रॉफिट था और परसों वाला जो प्रॉफिट था, परसों वाले में हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था, लेकिन जो कल वाला प्रॉफिट था वो भाई पूरा ही रिवर्स हो गया। जिसमें बुक भी किए थे, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, सब बराबर हो गया। मतलब एक बुक किया था $7 का, दूसरा बुक किया था हमने $2 का, और नहीं $3 का, और जो उसके बाद और मतलब जो प्रॉफिट हो भी रहा था $7-8 तक 2 ट्रेड में गया था, लेकिन हम लोगों ने बुक ही नहीं किया। वो $10 मैक्सिमम था, और एक लॉस हो गया $5, तो $5 बचा ना यार। कुल मिला के यार निपोरे लग गए, और मैं सोच रहा हूँ आज तगड़ा ट्रेड मारते हैं। और हाँ भाई, मैं ये कहूँगा पेशेंस रख के देखा करो, क्योंकि यार ये ट्रेडिंग है भाई, यहाँ पे कोई इंटरटेनमेंट ज्यादा खास नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सो ना जाओ, इसलिए मौज मस्ती चलती रहती है। तो आओ स्टार्ट करते हैं मौज मस्ती के साथ ट्रेड, और आज इसकी बहन का कुछ तो चापेंगे प्रॉफिट है। तो मैं यही कहूंगा कि हाँ, फुल स्ट्रीम वॉच किया करो, ताकि आपको जो मेरी गलतियों के बाद आप वो गलती को जान पाओ और उसे ना करो, ताकि आपका अकाउंट ब्रीच होने से बच पाए। लेट्स स्टार्ट, डू इट। एकदम सही जगह मिल गया बे, ठोको फटाफट ट्रेड। कहाँ हुआ बे? और मैं अंदर चुपका नहीं चापता हूँ गाइस, तोरी माँ का रुक जरे सारे। ओके गाइस, जैसे ये मस्त कंफर्मेशन आती है, हम लोग ज्यादा नहीं, सिर्फ 250 पॉइंट के लिए ट्रेड मारेंगे, और आज लॉट ज्यादा नहीं रखेंगे, कि जब ज्यादा लॉट रखते हैं ना तो हमारे लॉट लग जाते हैं। आप समझ रहे होंगे, फिलहाल के लिए मुश्किल में मुश्किल डाल देता है इसकी बहन का। चाय पी लो गाइस, देखो भाप निकल रहा है इसमें। अरे यार पहले ट्रेड मारो इसकी बहन का। जैसे मैंने स्टार्ट किया ना कंफर्मेशन के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है ब्रेकआउट डन हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे गुली गुली कर देना तो भाई, अरे यार बाय बाय करा जाए क्या गाइस? एक रिस्क लिया जाए क्या? हमारा सब कुछ रेडी है। एक काम करता हूँ, मैं ट्रेड पंच कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मार्केट निकलना ही वाला है जस्ट, और अगर ये निकल गया निपोरी ना तो फिर मुझे मिलेगा नहीं इसकी बहन का। चलो गाइस, मैंने बाय कर लिया है मादर। हाँ 1 2 3 4 यस गाइस रेडी है। और जस्ट कैंडल लो का स्टॉप लॉस होगा, अगर चापे गए तो $2-3 चला जाएगा। देखो यार, मैं रिस्क बढ़ा के भी कर सकता हूँ। मैं सोचता हूँ यार कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता यार आप लोगों का नुकसान हो। मेरे स्टॉप लॉस जस्ट कैंडल लो का है, और मैं चाहूँ ना तो यहाँ पे पूरा एक लॉट भी बाय कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं सारा पैसा एक बार में ही फूंक के उड़ा दूं। ये कोई गांजा नहीं है, ये रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर फॉलो होता है। बाकी चलो गाइस, हम लोगों ने ये लगा दिया, ट्रेड चल रहा है, उसको चिंता छोड़ो। निपोरस जाए, अगर लॉस हुआ तो भाड़ में जाए, प्रॉफिट हुआ तो भी भाड़ में जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मजा आ गया। अभी ये जितने बार चाय पियो उतना ही कम है मादर। दिन में 10 बार चाय पियो, मने नहीं भरता है। चलो आ जाते हैं वीकली से, ठीक है। मैं चाय सुड़ूक लेता हूँ, फिर अपन इस प्रक्रिया पे विचार करते हैं। चलो गाइस, अभी ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस में चल रहा है डेल्टा एक्सचेंज। ये ससुरा एक दिन मुझे स्पॉन्सर देगा। माइक ये खराब हो जाए। ये ज्यादा नहीं जाएगा, ये मैं सोच रहा जा रहा, बस ये 100-150 पॉइंट ही जाएगा, नहीं 200 पॉइंट। अगर मेरा यहाँ पे भी आ जाता है ना तो 200 पॉइंट दे देगा। यस गाइस, चलो डन है डन। मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर देता हूँ मादर फादर, क्योंकि अगर ये मारा तो मुझे आलू फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चलो मैंने ट्रेल कर दिया है, निपोरा कुछ नहीं जाएगा अपना जेब से। हम लोग चिंता मुक्त होके अपना ट्रेड एनालिसिस करते हैं गाइस। आज मुझे अगर $2 मिलेगा ना, मैं बुक कर लूंगा, क्योंकि मैं आज पॉइंट कवर करूंगा। अगर मुझे लगता है कि 200 पॉइंट ही मिल सकता है, उसके बाद रिस्क है, उसके बाद मैं तुरंत ठोक दूंगा। भाई देखो, होल्ड करना वैल्यूबल चीज होती है। होल्ड करने के लिए ना वो चाहिए होता है, फेफड़ा चाहिए होता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि होल्ड तब किया जाए जब रिस्क और रिवॉर्ड पता हो कि हाँ यहाँ तक मार्केट टीपी दे सकता है। साला जब पता है कि यहाँ से निपुर जाएगा, जाके यहाँ से इसकी अम्मा बहन याद आ जाएगी, यहाँ से ये फिर से अपनी सेटिंग के पास वापस आ सकता है जहां से निकला है ससुर, तो हम क्यों होल्ड करें? हमें थोड़ी है कि आप बोलोगे हर बार होल्ड नहीं करता है, सॉरी हाँ हर बार होल्ड नहीं करता है, बुक कर लेता है छोटा छोटा प्रॉफिट। यस गाइस, ये करना सीखो, वरना नहीं पोरे लग जाएगा। बिगिनिंग में मैं यही कहूंगा 200-300 पॉइंट कवर कर लो, अगर आपको लग रहा है बड़ा बड़ा टारगेट चेस करना है, भाई करो। मेरी तरफ से तो एकदम रसगुल्ला गुलगुल्ला है, जाओ मजे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फंडेड फर्म्स में छोटा अमाउंट का पे आउट लेना, और 5K के अकाउंट है, $200-300 का पे आउट ले लो, सस्टेन कर जाओगे, मस्त पे आउट मिल जाएगा। जो मिल रहा है $10 $5 बुक करके निकल जाओ, अकॉर्डिंग टू रिस्क, जितना आपको पता हो। अब आप बोलोगे ना
मुझे तोरी माई के 2000 चाहिए, $2000, 2000 पॉइंट चाहिए, उसके नीचे तो मैं बुक कर ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। अबे पागल हो गया बे, जब पता है कि ससुर इतना जा ही नहीं पाएगा, इसकी टट्टी निकल जाएगी, कहां से 2000 पॉइंट बुक कर लोगे? अरे यार मैं कह रहा हूँ 300-400 पॉइंट मिल जाए, बुक करके भागो साला। उसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड मतलब मूव छोटा मिलना चाहिए लेकिन सॉलिड मिलना चाहिए। इसकी बहन का देखो मैंने ये क्या छापा है गाइस। अगर आज मुझे $1 मिलेगा, $1 भी, मैं आज लाल में तो क्लोज नहीं करूंगा। एकदम रिस्क रिवॉर्ड देख रहे हो कहां छापा। अब ये थोड़ा ऊपर मेरा बाय हो गया था, लेकिन अगर ये मुझे $2 भी देगा मैं निकल जाऊंगा तोरी बहन का, क्योंकि ये बहुत चापता है भाई। मैं कल ना $7 बुक नहीं किया भाई, मैं जस्ट की बड़े टारगेट हिट करने हैं। चपा आ गया बे। और हाँ, इसको देख के ये मत समझना कि उतेमान मुझे ट्रेड मिल गया भाई, इसके पीछे भी एनालिसिस रहती है बाबू, मेरी एनालिसिस करके रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि बस पहुंच। चलो भैया टारगेट डन हो गया गाइस। और ऊपर आ जा मेरे लाल, यहाँ आ जा मुन्ना, यहाँ आ जा, निकल जा भैया, आ थोड़ा सा ऊपर आ जा यार मेरे लालू, आ ऊपर ऊपर, यस मालिक थोड़ा सा ऊपर आ जा तोरी बहन का ऊपर। अब मैं अपना ये जो तिगड़ा मैं इसको लाल में तो क्लोज नहीं करूंगा, चाहे मुझे मिले चाहे नहीं पूरे जा रहे ना, मैं करूंगा एकदम ब्रेक इवन पे। रचकुक कौन? अरे मुझे लगता है मेरे कमरे में भूत घुस गया है। ससुर अगर हम यस लगाए होते ना तो हम चैप दिए होते भाई साहब। उसमें 100 पॉइंट मिले, इसमें 150 पॉइंट मिला। ठीक है, अब मैं ट्रेड नहीं करूंगा इसमें। ओके गाइस, तो वीकली का आपको सिस्टम पता ही है कि लास्ट टाइम से क्या चल रहा है। लास्ट टाइम मैंने आपको यही बताया था, मार्केट हायर हाई बनाता जा रहा है और लिक्विडिटी स्वीप करता जा रहा है। जैसा कि यहाँ भी मामला ये वाला भी है, देखोगे तो मामला ये वाला। ठीक है, वीकली की हर एक वीक में एक जो कैंडल बनती है वो दूसरे वाले से ऊपर बनती है। और हाँ, सिंपल एनालिसिस करेंगे, ज्यादा इसमें अंग्रेजी नहीं घुसाएंगे। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन निपोरा, हट वो मैं नहीं करता हूँ। देसी लोग हैं, समझे, मजे करो, समझ में आना चाहिए, कैसे भी समझ में आए। तो मैं ये कहूंगा कि ये वाली कैंडल का हिसाब किताब लगा लो, और ये वाला एक कैंडल हो गया, ये दूसरी कैंडल हो गई। ओके गाइस, और एक और देखोगे तो तीसरी हो गई। ये जिस ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स आई होगी है, मतलब बाय में तभी मार्केट यहाँ तक आया होगा। फिर ये तो मतलब ये ग्रीन कैंडल बनी है ना, समझो एक हिसाब से ये तो सेलिंग वाली है, ये बाइंग वाली कैंडल है। तो यहाँ तक मार्केट आया है किसी ऑर्डर ब्लॉक से, यहाँ पे 30 मिनट 1 आवर 15 मिनट है ना, वहां से रिवर्स हो गया। ठीक है, कैंडल खाली हो गई, यहाँ डंडा रही हुआ बस। ठीक है, फसल कट गई, दोनों तरफ का बॉडी का पता ही नहीं है, फसल कहाँ गई वो हमको नहीं पता। वो सेलर और बायर में लड़ाई हुआ, उसके बाद दोनों मार पीट करके ये पतला सा मेड़ बचा है। ठीक है, फिर जो तीसरी कैंडल बनी उसमें क्या हावी हुए सेलर। पहला कैंडल ही बना ऑर्डर ब्लॉक से निपुर गवा, मतलब नीचे चला गया। दूसरे वाले में भी वीक, जो दूसरा वीक था उसमें बायर और सेलर की खूब मारपीट हुई इसकी बहन की। तो यहाँ पे ना वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से हुआ क्या, वीक रह गई। ये हाई बना, फिर दूसरा हाई बना लिक्विडिटी स्वीप, तीसरा हाई बना लिक्विडिटी स्वीप, और उसके बाद पूरी कैंडल खाली, मतलब कि सेलर हावी हो गए। और उसके बाद बॉडी सेलर की साइड बनी है। मतलब कि जितना भी जो हर वीक बन रहा है अभी के टाइम, जो भी 2026 में भी जो वीक बन रहा है 2025 नवंबर के बाद, वो एक और हाई लगाता जा रहा है। और जब मार्केट हिया पे रहा गाइस हुआ, तो हम लोग बात किए रहे कि इस वाले मार्केट के बाद, मतलब इस वाले 2 डंडा के बाद तीसरा वीक जो होगा इसकी मारने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पे वीक बहुत बड़ी है। पहली बात तो वीक फीलिंग करने के लिए भी जरूर आता है। ये वीकली की एक कैंडल है, मतलब 7 दिन की एक कैंडल है। यहाँ पे समझो लिक्विडिटी के लिए आया, 2 कैंडल बनी, फिर दूसरी हाई बनी, तीसरी, मतलब कि अपने अपर जो बाय साइड की वो लिक्विडिटी स्वीप करते जा रहा है। और ये कहां तक आ सकता है, हिया तक आ सकता है मेरे लाला, हिया तक आ सकता है। क्यों? क्योंकि भैया मेरे ये एफवीजी है यहाँ बीच में, मतलब 3 कैंडल का वीकली के हिसाब से 1 2 3 मतलब दोहर दिया है वे सेलिंग वाले। काफी टाइम तक सेलिंग बहुत हैवी हुई। ठीक है, जब मार्केट क्रैश हो रहा था, आप लोग को पता होगा अगस्त के बाद या जो भी सीन था। ठीक है, उसके बाद ये एफवीजी है, तो मार्केट यहां तक, इस एफवीजी तक आने के बाद नीचे में जितनी भी लिक्विडिटी है इस एरिया में, वो उसको लेने के लिए आ सकता है। मतलब कि जितने भी नीचे साइड की लिक्विडिटी है, इन लोगों की लेने के लिए लिक्विडिटी लेने के लिए आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है भैया मार्केट का सपोर्ट लेवल। यहाँ जो दादा बनाए गए रहे यहाँ पे भाई, ये जो हमारे पुराने पूर्वजों के द्वारा ये जो सपोर्ट लेवल बनाया गया था 25 मंडे मार्च में। ठीक है, तो वही अपना जो पुराना वाला हिस्ट्री है वो फिर से रिक्रिएट होने वाला है, और हम लोग फिर नया एक सपोर्ट लेवल बनाने वाले हैं। कहने का मतलब कि जो एक बार मतलब हो चुका है पास्ट में, जो एक बार पिछले में हो चुका है,
वही फिर से मार्केट रिपीट होने वाला यहाँ पे, और इस नीचे की जितनी भी लिक्विडिटी है इसको लेने के बाद हो सकता है मार्केट में एक अच्छी पंपिंग देखने को मिले। समझे बे? नहीं समझे तो अब मैं अपनी पैंट नहीं उतारूंगा। इस ऑर्डर ब्लॉक की भी लिक्विडिटी पेंडिंग है गुरु, तो हम ये वाला उड़ा दें। देखो ये देखो जो हम लोगों ने लाइन बनाई थी, यहाँ पे मार्केट क्या गजब, एक हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, ये चौथा हाई बचा है। तो हम लोगों ने जब मार्केट ये वाला जब हाई बन के मार्केट यहाँ कहीं पे था ना, हम लोग वही बात कर लिए थे कि गईजुआ एक और हाई लग सकता है यहाँ पे, ठीक है, एक और हाई लग सकता है इस लेवल के ऊपर। और ये वाला आप रिसेंट में स्ट्रीम जाके देखो क्या गजब का हम लोगों ने टीपी बनाया भाई यहाँ पे। ओके गाइस, तो ये मार्केट गिर रहा है और कहाँ तक फॉल हो सकता है मेरी जान? ये फॉल हो सकता है इस लेवल तक, और मैं बोलूंगा कि ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है इसके नीचे जो ये हम लोगों ने डंडा खींचा है ना भाई, ये वाला जो डंडा यहाँ पे देखो एक लाइन होगी, यहाँ नहीं दिखेगा भाई मैं दिखा रहा हूँ, ये जो लाइन है आप देख रहे हो ना भाई, इस लाइन के पास बहुत ज्यादा लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो मतलब यहां तक मार्केट आ सकता है सेलिंग में। तो हम लोग क्या करने वाले हैं गाइस, हम लोग सेल करने वाले हैं बे। जब सेल में जा रहा तो सेल मारो ना इसकी बैंड की, मतलब ट्रेंड इज योर फ्रेंड, लेकिन ये सेलिंग कहां तक आ सकती है वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। हमारा जो सेलिंग का एरिया बन रहा है, मतलब ये मार्केट किधर है, डेली बाय सेलिंग में है। और अगर आप देखोगे ना तो लिक्विडेट कौन लोग हो रहे हैं, लिक्विडेट हो रहे हैं बायर। दिखाता हूँ इसकी लिक्विडिटी हीट मैप, गरम गरम मैप पे आ जाओ, दिखा देता हूँ आप लोग को एकदम मस्त। निपोरी खुलते नहीं ना। लॉन्ग वाले मेरे ख्याल से 100 मिलियन प्लस लिक्विडेशन हुआ होगा, मतलब मैं भी देखा नहीं हूँ, सच बता रहा हूँ भाई, मैं झूठ क्या बोलूंगा यार। देखो अरे नहीं यार, मतलब टोटली 87 मिलियन का लिक्विडेशन हुआ, 100 भी नहीं पहुंचा है, बट मैं बोलूंगा कि 100 का होना चाहिए। और मार्केट 100 का कब करेगा? अरे भैया अभी कंटिन्यू कर दिया, तोरी बहन के रुक जा रहे सारे, रुको यार। 100 कब होगा भाई? 100 का तब होगा जब ये वाला 2000 पॉइंट का 1000 पॉइंट का भी एरिया कवर कर दे भाई, ये 100 मिलियन प्लस का लिक्विडेशन हो जाएगा। और अभी देखोगे तो कौन लिक्विडेट हो रहा है भाई? अभी भी लॉन्ग वाले हो रहे हैं, 4 घंटे में भी लॉन्ग वाले हुए थे। लॉन्ग वाले आज पूरे हफ्ता तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 24 घंटे में अच्छा लॉन्ग वाले लिक्विडेट हुए हैं। हम लोगों ने परसों से ही पता कर लिया था कि सेलिंग होने वाली है। अगर इसकी बहन का मैं यहाँ सेल किया होता ना भाई, अगर 0.01 में भी सेल किया होता फंडेड फर्म में ना, तो अभी तक मान के चलो $400 का हम लोगों ने प्रॉफिट कर लिया होता। हाँ भाई $4000 का नहीं 0.04 करना पड़ेगा, तब जाके एटलीस्ट $200 से प्लस प्रॉफिट बन जाता। एटलीस्ट हम लोग को फिर यहाँ पे शॉर्ट भी करना है तो कितने पॉइंट का मूव देखना पड़ेगा गाइस? 500 पॉइंट का मूव देखना है बस, ठीक है। बाकी अगर मैं कहूंगा कि आप अगर भगवान से इतना मांगोगे ना, आपको इतना देते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक तक आना चाहिए, जो कि एरिया बनेगा 3000 पॉइंट का, 2500 पॉइंट का मेरे ख्याल से। लेट्स सी, चलो गाइस एकदम सही है, यहां तक आना चाहिए इस ऑर्डर ब्लॉक तक, मतलब कि 2000 पॉइंट तक अपने को मार्केट को आने का वो है। डेली में देख लिए, अब आ जाओ 4 आवर में। डेली में हमने सिर्फ क्या देखा इसमें? हमने सिर्फ ये देखा कि जो है मार्केट ने बाय साइड का लिक्विडेशन कंप्लीट कर दिया है। और अगर यहाँ कोई बीच में ऑर्डर ब्लॉक हुआ तो आप देखोगे एक सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट और एक तीसरा सपोर्ट, तो यहां से भी एक बाय आ सकता है। तो ये मत समझना कि बस डायरेक्ट ही आ जाएगा, ना ना बाबू, अभी मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं। अगर आप यहाँ डंडा हिंचोगे ना, रुक जाओ, डंडवा कहाँ गो? अरे करने कुछ जाता हूँ मादर होने कुछ लगता है, मुझे एक असिस्टेंट रखना पड़ेगा गाइस। ये देखो, अगर यहाँ से एक लाठी हिंचे ना भाई, लाठी के अकॉर्डिंग देखोगे ना मेरे भाई, हिया मार्केट ने टेस्ट किया है, लेकिन इसको सही करते हैं पहले, नहीं चपा जाएंगे। अभी हिया टेस्ट किया है, ठीक, हिया टेस्ट किया है, ठीक, अब हिया टेस्ट करना बाकी है रे पगलों। हाँ सच में यहाँ बाकी है टेस्ट करना। क्लियरली क्या समझ में आता है हम लोग को गईजुआ? ये समझ में आता है कि यहाँ पे ये वाला ट्रेंड लाइन के पास ये वाला एक लो बनाया। अरे तोहरी बहन को रुका रहा ससुर, अबे हम ट्रेड करना बाकी है, मुझे समझाने दो, फिर आना। रुको यार, फीता लगाओ इसकी बहन का। देखो यहाँ पे बन रहा है 1000 पॉइंट का मूव। यस गाइस, यस गाइस, यस गाइस, अभी समझो। मतलब जो मुझे भी समझ में आ रहा है गाइस, सिंपल सी चीज अगर ये काम करती है तो मेरे लिए बल्ले बल्ले होगा। बाकी यार मार्केट में कुछ भी हो सकता है ना, तो मैं यही कहूंगा कि अपना माइंड जरूर लगाना। बाकी मेरे को देखो ये वाला जो लिक्विडेशन है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इसके नीचे भी लिक्विडिटी पेंडिंग है, और जहां पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मार्केट ट्रेंड लाइन तक अपना सपोर्ट ले सकता है। इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने के बाद ये एक बाउंस बैक कर सकता है बाय साइड की तरफ। तो
एक बाय साइड की तरफ बाउंस बैक करके फिर दोबारा इस सपोर्ट को कभी तोड़ेगा तो फिर जाके नीचे तक आ सकता है, समझे यार, मुझे ऐसा ही लगता है। बाकी आप अपना माइंड जरूर लगाना, क्योंकि देखो मैं ये बोलूंगा कि ना मैं आपको स्टार्टिंग से लेके वीकली से लेके पूरा 1 मिनट तक का चार्ट पूरा दिखाता हूं, तो आप अपना भी यूज कर लेना जो मुझे ऐसा लगता है। बाकी यार देखो मिस्टेक सबसे हो सकता है, जरूरी नहीं है भाई, मैं ये नहीं कहूंगा मैं बहुत प्रो हूं, बट मैं ये कर रहा हूं कि जितना एनालिसिस करें उतना बेहतर है, उतना दिमाग के अंदर भाई नए नए चीजें डेवलप होती हैं, उतनी हमारे जो एनालिसिस है वो प्योर होती हैं। और दूसरी चीज कि अगर एक भी पॉइंट मिस होता है भाई, मिस्टेक हो जाए तुरंत निपोरे लग जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत सही एनालिसिस है, लेकिन इतना कह रहा हूं कि हमें अपनी कोशिश पूरी करनी चाहिए, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे आने के बाद एक थोड़ा सा पुल मतलब कि ट्रेंड लाइन के नीचे सेलर को इनवाइट करेगा, उसके बाद फिर बायर में, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट सेलिंग में, तो फिर बायर में जाएगा, फिर उसके बाद बायर कहां तक जा सकता है, यहां तक जा सकता है। इसके ऊपर का ना एक कैंडल का लिक्विडिटी भी पेंडिंग मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये वाला कैंडल हाई अगर लगा के आया होता तो यहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो कंप्लीट होती, लेकिन अगर मैं अभी डंडा हाईचू तो आप देखोगे कि ये वाली जो डंडवा है ना, इसका ऊपर कभी मुठ्ठियां निकली है, तो मतलब इसके ऊपर कभी ना वो लाठी निकला है। तो मैं बोलूंगा कि अभी कब्जा जो है वो थोड़ा सा इस कैंडल में बायर के अकॉर्डिंग बायर में था, और इस वाले कैंडल पे कब्जा सेलर का था। तो एक हाई यहाँ पे लगने के चांसेस हैं, उसके बाद मार्केट कुछ ऐसा प्रोस्पेक्टिव बना सकता है, यहाँ पे सेलर भी ट्रैप हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है ना, अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो भाई बढ़िया, एकदम गुड वर्क है। यहाँ एक सपोर्ट यहाँ बना, फिर दूसरा सपोर्ट उसके ऊपर बना, तीसरा सपोर्ट बना, अगर ये तीसरा सपोर्ट भी अगर डन हो जाता है, चलो अभी क्या हो सकता है, अभी मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। यहाँ कहीं ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए मेरे ख्याल से, यहाँ कहीं ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, और उस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग होनी चाहिए। और ये वाला जो कैंडल है वो कब बना था, 8 जनवरी। अरे इसकी बहन का, तो कल ही का है रे, अरे वाह। चलो गाइस देखते हैं। हाँ यार ट्रेंड लाइन के हिसाब से ना पहले इनका सब डिलीट मारी इसकी बहन का। अब देखते हैं मार्केट कहाँ तक आ सकता है। जी यार बिल्कुल, ये अगर यहाँ तक भी मार्केट आया तो भाई अपना काम बन जाएगा, और ये वीक भी फील हो जाएगी। हाँ ये चीज़ हो सकती है, लेट्स सी। तो 4 आवर में अपन लोग यहाँ पे एक एरिया शॉर्ट करते हैं यहाँ से, और मैं एक बना देता हूँ बहुत छोटा सा, ये जस्ट मैं इसलिए बना रहा हूँ एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो 900 पॉइंट का मूव है सेल साइड की तरफ मेरे ख्याल से, तो देखते हैं 1000 पॉइंट का कर दें क्या, नहीं जाने दो, जितना लगा उतना ही लगा है, मैं इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करने वाला हूँ गाइस, ठीक है। आप अपने हिसाब से जरूर देख लेना, मैं यहीं पे शिफ्ट किया हूँ, ठीक है। ये वाला इसमें आता है कि नहीं वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या बनती है मार्केट में। हो सकता है इसी कहीं ऑर्डर ब्लॉक से ही एक नया सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर की साइड चला जाए, तो कुछ बोला नहीं जा सकता। बट मैं सोचता हूँ कि यार मार्केट को एटलीस्ट 1000 पॉइंट देना चाहिए सेलर साइड की तरफ, तभी तो सेलर इन्वाइट करेगा, फिर जाके बायर में जा सकते हैं। लेट्स सी भाई क्या होता है। बट अभी क्या किया जाए बे, अभी हम लोग 1 आवर में आ जाते हैं, ये अपना ही वाला चार्ट है ना, हाँ जी बिल्कुल। चलो यहाँ पे एक कंडीशन तो बन रही है, ये एक नया सपोर्ट बन चुका है, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, नीचे का लिक्विडेशन जोन भी कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा दिमाग के अंदर एक कंफ्यूजन आप लोग के बन रहा होगा कि ससुरी ये वाला अगर पूरा ही सपोर्ट बन गया है, मतलब कि अगर नीचे वाला सपोर्ट अगर आप मार करोगे, ये वाला जो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग बन रहा है, ठीक है, वो वाला सपोर्ट ये है, वो वाला सपोर्ट ये रहा है, और अगर आपको लगता है कि मार्केट अब यहीं से ऊपर में जा सकती है तो उसके लिए सपोर्ट ये रहा, ये नया समझो, विक को छोड़ते हैं सीधा आते हैं इसको, तो वो सपोर्ट ये रहा जो कि मार्केट ने टैप कर चुका है। तो अगर इस सपोर्ट से और इस सपोर्ट के बीच में अगर देखा जाए इसकी बैंड का, तो 1400-1500 पॉइंट का जोन बन रहा है, अगर ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ने स्वीप कर दिया तो हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस। आप लोग को समझ में आ रहा है कुछ, अभी तो मार्केट में तगड़ा फंसे हैं भाई। मुझे विक देख के लग रहा है कि हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं लेवल। भाई देखो ये जो विग है ना, इसमें अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ये बोलूँगा ना कि बहुत सॉलिड चीज़ है भाई, कि अपना ना एक जोन बनाओ कि उस पर आएगा तो मैं ट्रेड करूँगा वरना नहीं करूँगा। कैसे, ऊपर की साइड कितना लिक्विडेशन जोन पेंडिंग पड़ा है, मतलब कि कितनी लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी है, देखोगे तो पूरा ही यहाँ से यहाँ तक। तो मैं बोलूँगा कि टॉप तक का तो नहीं, लेकिन ये वाला एरिया पूरा पेंडिंग है, मतलब कि ये नहीं तो ये 3000 पॉइंट तक का मार्केट बाय लगा सकता है। 91,000 का जोन यही बन रहा है भाई, 91,000 एकदम करेक्ट, ये रहा 91,000, यहाँ तक का लिक्विडिटी पेंडिंग है।
ये वाला, तो यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है। बस इतना ही मार्क करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो अभी आप बताओ किधर जाओ, क्योंकि ना मार्केट में अगर देखो कैंडल बड़ी अनसर्टेनिटी के साथ बनी है। तो मार्केट ने एक छोटा सपोर्ट तो टेस्ट कर दिया है, यहाँ पे लिक्विडिटी भी आउट है, तो हम लोग बाय साइड की तरफ देख सकते हैं। लेकिन अगर ये सपोर्ट लूज किया तो फिर समझो कि 1000 पॉइंट मार्केट को नीचे आना ही आना है। मतलब कि आप दो तरफ का अपना कंटिन्यूशन बना सकते हो। भाई मेरे हिसाब से ऐसा लगना चाहिए कि कभी प्लान एक मत रखो, प्लान ए और बी दोनों होना चाहिए, जिसकी वजह से होता क्या है ना कि कभी ट्रैप नहीं होगे। मतलब कि जैसे मैं बोलूं कि नीचे का लिक्विडिटी आउट कर दिया मार्केट ने, जस्ट कल आउट किया, और ट्रेंड लाइन के नीचे जितनी भी लिक्विडिटी थी वो पेंडिंग छोड़ गया है। तो मेरे हिसाब से ऊपर का लिक्विडिटी पेंडिंग है, अपना मार्केट ने एक सपोर्ट टेस्ट कर दिया है बढ़िया लेवल से। इसमें मेरे ख्याल से ये 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी है। ऑर्डर ब्लॉक के टैग करने के बाद मार्केट मस्त निकल चुका है। तो ये वाला लेवल की लिक्विडिटी जो कि बनती है शायद से 1000 पॉइंट बन रहा है, वो मार्केट लेने के लिए जा सकता है। बिल्कुल साला 1000 पॉइंट एकदम धक्का ले मैया, चल आ जाओ गाइस। अगर तो और एक चीज कर सकते हो, सेल में क्या लिक्विडिटी पेंडिंग है? जी बिल्कुल थोड़ी बहुत पेंडिंग है, लेकिन मैं बोलूंगा कि इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप है। आओ देख लेते हैं प्रॉपरली टैप है कि नहीं। अगर तो यहां से सेल कर सकते हो 1000 पॉइंट जाने के बाद, वो ज्यादा ही कंफर्म रहेगा कि भैया यहां से सेल ही करना है। अगर यहां पे ऊपर फट गया तो फिर ये वाला लेवल भी मार्केट लेके जाएगा, जो ये वाला जो ये बना है रेसिस्टेंट बना है, यहां तक मार्केट आ सकता है। क्या नहीं 500 तो 1500 को लेवल का बन जाएगा, है ना। मोटा मोटा बोला जाएगा अगर ये वाला सपोर्ट लूज किया तो नीचे तक आ सकता है, जो कि अपना ट्रेंड लाइन के नीचे है 1000 पॉइंट, और इधर भी 1000 पॉइंट, दोनों तरफ बन रहा है। यहाँ पे अगर देख लेते हैं नीचे का ऑर्डर ब्लॉक टैप है कि नहीं। जी बिल्कुल ये ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ पे टैप है ऑर्डर ब्लॉक प्रॉपरली। यहाँ पे देखो टैप कर दिया है। 1 मिनट पे आते हैं। 3 मिनट के अकॉर्डिंग काफी वो है, 1 मिनट के अकॉर्डिंग बहुत मैसी चल रहा है भाई मार्केट। चलो यहाँ से एक बाय में हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक बाय करने वाला हूँ, और नीचे का लिक्विडिटी पेंडिंग है। अगर यहाँ से बाय ट्रैप करता है तो भाई चपा जाएंगे, पक्की बात है, क्योंकि रिजेक्शन बहुत तगड़ा आ रहा है। ये देखो ये मतलब पूरा बहुत लिक्विडिटी पेंडिंग है। इसको ब्रेक किया ना सीधा ये पटपट करते हुए निकल जाएगा, क्योंकि नीचे भी अपना मस्त एकदम बढ़िया वाला ऑर्डर ब्लॉक बनाया है। और एक बार और सेलिंग के लिए आ सकता है साला, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है भाई कि यार बायर को ट्रैप कर लेता है तुरंत। जितने लोग बाय करेंगे यहीं कहीं से ट्रैप कर लेगा। चलो तो हम लोग सेल करने का कोशिश करेंगे, बट अभी जब अगर बाय में जा रहा है, थोड़ी सी कंफर्मेशन मिलती है तो हम लोग बाय करेंगे। और मेरा स्टॉप लॉस ये 250 पॉइंट का नहीं है, अभी मैं मैनेज करूंगा, बट मैंने अभी ऐसे लगा दिया है। इसके ऊपर अगर कंफर्मेशन मिलती है तो, वरना भाई बाय कर लूंगा ना तुरंत घूम घाम के आएगा, चाँप के चला जाएगा फिर। तो बाकी नीचे का तो यार ऑर्डर ब्लॉक टैप है, तो हम लोग इसके ऊपर बाय कर सकते हैं कंफर्मली। लेट्स सी भाई, आने दो। मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा पड़ रहा है यार, मुझे छोटा स्टॉप लॉस ज़्यादा पसंद होते हैं। चलो इसके ऊपर अगर एक अच्छी कैंडल बनाता है तो स्टॉप लॉस आगे 99 पॉइंट। इसके ऊपर अगर अच्छी कैंडल बनाता है भाई, तुरंत चाँप के बाय कर लेंगे। स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा बन जाएगा, और मतलब 50 पॉइंट तक का, नहीं 70-80 पॉइंट जा रहा है। चलो मोटा मोटा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी अपना टारगेट जो है वो 500 पॉइंट ही रखूंगा बस। हाँ 520 पॉइंट का है। अगर यहाँ से फटता है तो भाई तुरंत कूद जाएंगे। अगर यहाँ से ट्रैप कर लिए तो निपोरस जाए, एक बार और ये टेस्ट कर सकता है नीचे, फिर से ऊपर आएगा तब लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जब तक नीचे का सपोर्ट ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग सेलिंग में कोई प्रोस्पेक्टिव अपना बना नहीं सकते, वरना भी तुरंत ही चापेगा ससुर। वेट करो भाई, कैंडल बढ़िया बन रही है। MT5 खुला है, यस, और बहुत छोटा सा बाय करेंगे। अरे तोरी बहन का बाय कर लियो तो चपा गए होते वे। 2 करो। चलो कैंडल बढ़िया बन रहा है, बस ट्रैप ना करे। 28 सेकंड बचे, जैसे ही अगर बाय में क्लोज हो करता है तुरंत ले लेंगे, वरना भाई ये देख रहे हो ना एक और हाई बना के तुरंत घुस जाएगा नीचे, दिक्कत वाला काम हो जाएगा। इसको टारगेट यहाँ से बड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये वाली कैंडल बढ़िया क्लोज करनी चाहिए, वरना अरे यार चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। रनिंग में नहीं लेंगे, एक पुल बैक आने तो छोटा सा आएगा जरूर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आ भी चुका है। क्या ही पुल बैक लोगे मेरे भाई, रुक जाओ यार। अबे कभी कोई ट्रेड निकलने के बाद बुद्धि खुलती है ससुर की, ये ऐसा होना चाहिए था। लेट्स सी भाई, एक पुल बैक तो आना ही चाहिए। आजा आज मुन्ना, कैंडल बहुत सही बनी। बाय मैं ठोकूंगा नहीं रनिंग में, क्या करे बे। मैं अपना अकाउंट नहीं खराब करना चाहता। जब मुझे लगता है कि हाँ अरे सही था यार, बस थोड़ा ऊपर निकल गए, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा पड़ जाएगा भाई, मैं नहीं लूंगा। एक आध पुल बैक में देखेंगे, बट मैं 20 से नहीं कूदूं, क्योंकि ऑलरेडी 300 पॉइंट निकल गया मार्केट। लो मैं लगा छोड़ देगा, 4 गिनती में होगा ले 4 गिनती में होगा भाई, एक ही गिनती में मार दिया भाई। 300 पॉइंट बोले भाई साहब निकल गए। चलो ऊपर का लिक्विडेशन जोन डन है, ठीक है। 500 पॉइंट पूरा आने वाला था, कोई दिक्कत वाली बात है। अब चलने दो, ट्रेड कंटिन्यू चलने दो भाई। लेकिन ना यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रहबे नहीं किया भैया। 77,777 पॉइंट का था, बट मैं ये बोलूंगा कि खत्म कर दिए स्टॉप लॉस। जितना छोटा स्टॉप लॉस में काम करोगे ना, स्टॉप लॉस छोटे रखने का मेरा मतलब ये है कि
आपका नुकसान हो, मतलब ट्रेड गलत हो, बट पैसा जाए ना, आप नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा कर पाओ, जिसका प्रॉफिट आपको ये हो सकता है कि हो सकता है 10 में से 4 या 5 या 6 भी हिट हो जाए, लेकिन अगर एक भी ट्रेड सही हो गई ना, तो जितने भी आपके छोटे छोटे जो स्टॉप लॉस गए हैं उसका अमाउंट वो रिकवर हो जाएगा। और ऐसा रिकवर करने के बारे में सोच के वो चीज मत करना। मैं कहूंगा कि स्टॉप लॉस को हमेशा छोटा रखो, वरना अगर आपको लगता है कि 100 पॉइंट भी ऊपर, 300 पॉइंट भी निकल गया, तो आप मतलब तुरंत वो कर लो, ब्रेक इवन कर लो, मैं बोलूंगा कि वरना भाई निपोरे लग जाता है। और दूसरी चीज ये है कि यार स्टॉप लॉस ट्रेल करने का भी नुकसान है, क्योंकि मार्केट एक बार ऐसे आएगा, ये भी ससुर बहुत हरामी है भैया, ऐसे आएगा फिर आएगा ब्रेक इवन वालों को निकाल के फिर चला जाता है भाई तो बोलता है रुका आवत है ससुर, हम तो बताई थे भाई, भाई ऐसे निकलता है यहाँ से। आपने स्टॉप लॉस यहाँ रखा था, फिर आपने कहा चलो ब्रेक इवन कर लेता हूँ, यहाँ कर दिए, फिर आया ऊपर तक आया, आधी रास्ता पहुंचा, कहा कुछ गड़बड़ रहा मामला, रुक जा पहन चाँप सबको भाई, फिर आएगा नीचे, आएगा ब्रेक इवन पे गुली गुली करेगा, और स्टॉप लॉस जो पहले वाला था वो ज़्यादा बेटर था, आएगा चाँप के फिर चला जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि आके फिर और नीचे आ जाए, तो आपका ना हाथ में प्रॉफिट है ना लॉस आया, लॉस बड़ा आया तो मैं ये कहूँगा कि स्कैल्प वालों के लिए मस्त है भाई। लेकिन हाँ, आपको अगर अपना रिस्क रिवॉर्ड पता है कि यहाँ तक मार्केट इजीली आ सकता है, तो भाई बल्ले बल्ले है बहन के लिमंडो, मजे करो भाई आप लोग को, और बातों को यार दिल पे मत लिया करो बे, मतलब मौज मस्ती के साथ ट्रेड करना मजा आता है, दिमाग फ्रेश रहता है इसकी बहन का। अगर टेंशन लेके ट्रेड करोगे कद्दू कुछ नहीं मिलने वाला भैया, दिमाग और टेंशन में रहेगा, एक आठ ही निपुर गया, लॉस लग गया, और टेंशन में चले जाओगे, सेटिंग आपकी तकलीफ देती ही होगी। तो मैं ये कहूंगा कि मौज मस्ती के साथ जिंदगी बिताओ, मजा आता है भाई एकदम चिल। चलो एटलीस्ट कितना हो गया भाई हमारे, ले भाई हमारा टारगेट डन हो गया गाइस। इसके बाद हमें मिले चाइना ने मिले, अभी भी इसके ऊपर भी मार्केट जा सकता है इस लेवल तक, लेकिन हमारा जो टारगेट होगा वो टारगेट सिर्फ यही लेवल होगा। इसके बाद अपन कद्दू ट्रेड उरेड नहीं मारेंगे, फिर अपन वेट करेंगे कि कब ये सेलिंग में सब कुछ चापे, जो कि बाइंग बड़ी स्पीड से हुआ है, सेलिंग बहुत स्लो हो सकती है मेरे लाला। चलो इसको एंजॉय करो, मैं जा रहा हूँ कुछ थोड़ा खाना वाना ठूस लेता हूँ, इसके ऊपर भी निकल जाए तो फिर आप लोग चिंता ना करिएगा। चलो गाइस, ये अगर सपोर्ट लूज होता है तो हम लोग ट्रेड करेंगे, वरना बाय में अगर जाता है तो फिर भाई ये इसके ऊपर अगर निकला तो फिर ये इस लाइन के अगर ऊपर निकला तो फिर ये बहुत ऊपर निकल जाएगा, फिर हम लोग ट्रेड में एंट्री मारेंगे। जब तक इसके बीच में मैं चाहता हूँ ये गुली गुली करे, इसके अंदर भाई घूमे इस दोनों जोन के अंदर। अगर यहाँ से ये लूज भी कर देता है तो मेरे को लगता नहीं कि सेलिंग इतनी तगड़ी आएगी, थोड़ा लूज ही सेलिंग आएगी, लेकिन फिर हम लोग सेलिंग नीचे तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये वाले जोन तक। तो ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट तक का टारगेट है। ओके, और बाय में तो निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम लोग सेलिंग कंटिन्यू करेंगे। मोटा मोटा अपना ये प्रोस्पेक्टिव क्लियर होना चाहिए, बाकी लेट्स सी ब्रो, वेट करते हैं यार। ना इसमें कंफर्मेशन थी बट निकल चुका था मार्केट यार, नहीं ले पाए। चलो यहाँ सेल करने वाले हैं, बट अभी नहीं, अभी ये कंफर्मेशन देगा तो अभी क्या पता यहाँ ट्रैप भी कर सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट ही सपोर्ट बना है। ओके गाइस, तो हम लोगों ने मार्केट में एक ट्रेड में एंट्री करी और $5 का प्रॉफिट रनिंग में है, और बहुत छोटा लॉट है भाई, रिस्क है नहीं समझो। तो स्टॉप लॉस अपना जस्ट इस कैंडल के नीचे है, अभी लगाया नहीं था क्या, अरे यार बार बार इंटरनेट का इशू हो जाता है। यहाँ पे तो ना बड़ी बड़ी कैंडल बन गई तो मैं एंट्री नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पे जस्ट मेरे को कंफर्मेशन मिली इस कैंडल में, तो मैंने यहीं पे कर ली थी। और अभी अपना $4 से $5 प्रॉफिट रनिंग में, आई थिंक, हाँ जो भी है $4 $5। तो अभी स्टॉप लॉस यहाँ है, बाकी मैं इसको ट्रेल करूंगा, ठीक है, कर ही देता हूँ, क्या दिक्कत है। लो चलो ट्रेल हो गया। अगर ये रिवर्स आता है तो अपना स्टॉप ऑन निकल जाएगा, और उसके बाद अपना जो रनिंग प्रॉफिट है वो अभी 250 पॉइंट आ चुका है। $10 का मेरा रिस्क था यहाँ पे, $5 का, और रिवॉर्ड था यहाँ पे $10 का। लेकिन अभी स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिए तो अभी रिस्क और रिवॉर्ड काफ़ी हाई हो चुके हैं, मतलब कि $1 $2 और $10, मतलब यहाँ पे रेशियो बढ़ चुका है, ठीक है। चलो ब्रेक इवन पे कर दिया है, लाल में नहीं कटना चाहिए इसकी बैंड का। चलो बाकी एंजॉय करो। मैं भी ना यार थोड़ा डॉगीज लोग को गया था खाना खिलाने के लिए भी। चलो मैं 1000 पॉइंट का मान रहा हूँ, बाकी फटने दो, जितना जाएगा फटने दो। अपना स्टॉप लॉस तो खत्म है भैया, 1% का स्टॉप लॉस नहीं है, जहां जा रहा है जाने दो। $10 का आपको दिखा दिया हूँ, ये $11 $12 रनिंग में है, अभी जहां जा रहा है इसको जाने दो, ठीक है। 800 पॉइंट, मतलब अपने लोगों ने आज 2000 पॉइंट कैप्चर कर लिया, उसमें यार घुस नहीं पाए, सही बताऊं, वरना काफी बड़ा हिसाब मिल जाता। और फिर से चलो यहाँ घुसे, कोई दिक्कत नहीं, रिग्रेट नहीं करना चाहिए। मैंने ट्रेड कट कर दिया क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर बियरिश बन चुका है। मैंने एंट्री यहाँ से बनाई थी, $12 प्रॉफिट में चल रहा था भाई। एट द एंड ये 350 पॉइंट प्लस में था, लेकिन ससुरुआ यहाँ स्टॉप लॉस हिट करके सारा चीज़ गेम बिगाड़ दिया मेरा भाई। मेरा ये 500 पॉइंट का टारगेट था, टारगेट तो दिया लेकिन मुझे निकाल के भाई ये देखो मुझे निकाल के बाहर फेंक दिया, फिर काल लो टारगेट दे रहा हूँ। 515 पॉइंट का टारगेट
मतलब मेरा 500 पॉइंट का ही था। और सैटरडे का मार्केट थोड़ा ऐसा ना मतलब वीक होता है, तो मैं अब ट्रेड नहीं करूंगा और MT5 भी क्लोज होने वाला होगा, तो अभी मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ओके।